एक बार फिर नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम सागर पर। दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं आपको लेकर आ गया हूँ पहली क्लास मैथ से संबंधित पीईटी की पहली मैथ की क्लास लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के नाम से जो पहला टॉपिक है हमारा जो सिलेबस के अनुसार दिया गया है, लेकिन यहाँ बात ये है कि क्योंकि केवल पूर्ण संख्या बोला गया, अब पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं? पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है जीरो से लेकर जो भी संख्याएं आती हैं, जीरो के साथ जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे पूर्ण संख्याएं होती हैं। चूँकि इन्होंने केवल पूर्ण संख्या कहा है, लेकिन पूर्ण संख्याओं के साथ-साथ ये लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस और सिम्प्लिफिकेशन के भी कुछ क्वेश्चंस भी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है ना? पूर्ण संख्याओं में वो भी आ जाते हैं। चलिए हम थोड़ा-सा शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए प्राकृतिक संख्याएँ। मैथ को जब भी हम शुरू करते हैं पढ़ना या पढ़ाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारी जानकारी यही होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? 1 से लेकर गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। मतलब 1 से लेके कहीं तक प्राकृतिक संख्याएँ कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन 1 से शुरुआत होती है। उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 डॉट, 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 डॉट कहीं तक भी चले जाओ आप, कहीं तक भी चले जाओ, ये प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं, ठीक है? पूर्ण संख्याएँ किन्हें कहते हैं? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए, इस तरीके से, ये जीरो भी इसमें शामिल हो जाता है। पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल हो जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करने से सभी संख्या क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या हो जाती हैं। अब आती है हमारी अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्या की बात आती है तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है कि वह संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह की जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 11, 11 या तो 1 से विभाज्य या फिर 11 से विभाज्य। इसके अलावा किसी भी संख्या से 11 आपका विभाज्य नहीं हो रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी संख्या अभाज्य है या फिर कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या। एक छोटी सी बात और आपको याद रखनी चाहिए, यदि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो यदि अब आप वहाँ पर लिखोगे 3, 5, 7, 11, 13, 15 13 के बाद 17 इस तरीके से जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ऐसा ना करके हमको कुछ अभाज्य संख्याएँ आपको याद कर लेनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि जब भी हम शुरुआत करते हैं 1 से लेकर 25 तक, दोस्तों 1 से लेकर 25 तक हमारी 9 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 9 अभाज्य संख्या होती हैं। और 25 से लेकर 50 तक हमारी कितनी? 6 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 6। 25 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6 अभाज्य संख्या। और 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 10। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक यदि हमसे पूछ दिया जाए तो टोटल यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितनी? 25 अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप याद कर लेना कि 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या, 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं। इनको यदि आप याद कर लोगे तो आपको यदि सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर 250 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो आपको 1 से 100 तक पता है। चलिए 200 तक भी देख लेते हैं। 1 से 200 तक, 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 46 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी होती हैं? 46। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1 से 250 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ होंगी, तो हमको पता है कि 200 तक तो हमारी 1 से 200 तक तो हमारी कितनी 46 हो जाएँगी। इसके बाद फिर हम 200 फिर हम 50 तक और निकाल लेंगे और ऐड करके हम आंसर दे देंगे। इसमें समय बर्बाद हमारा नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन आएँगे। ठीक। अब हम चलते हैं विभाज्यता पर। विभाज्यता, हमको विभाज्यता भी मालूम होनी चाहिए क्योंकि विभाज्यता से संबंधित कई कई मतलब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है? देखते हैं 2 से विभाज्यता। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य कब होती है? अब मैं आपको सम संख्या की तो परिभाषा बताऊँगा नहीं कि वे संख्या जो 2 से विभाज्य होती हैं सम संख्या कहलाती हैं। याद रखना 2 से वे संख्या विभाज्य होती हैं जब किसी भी संख्या की इकाई का अंक सम संख्या हो तो वो 2 से विभाज्य होती है। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 72, 74, 96, 118, 280। याद रखना जब किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8, 0 ये संख्याएं यदि ये अंक दिए जाते हैं तो वे संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा 2 से विभाज्यता। अब देख लेते हैं 3 से विभाज्यता। कोई भी संख्या 3 से विभाज्य कब होती है? समझिए अच्छे से। कोई भी संख्या 3 से विभाज्य तब होती है जब उस संख्या के अंकों का योग
यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे हम देख लेते हैं, यदि हमारी कोई संख्या है 3, 2, 1, ये संख्या आपसे पूछ दिया है क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा ये संख्या 3 से विभाज्य तब होगी जब इस संख्या के अंकों का योग, अंक कितने हैं इसमें? 3 है अंक और 2 है अंक और 1 है। इनका योग करें 3, 2, 5 और 1 6। यदि ये 6 3 से विभाज्य है तो हमारी संख्या 321 भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो 6 हमारा 3 से विभाज्य, 3 दूनी 6, अर्थात ये संख्या भी आपसे 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम 9 से विभाज्यता भी देख सकते हैं। कितने से विभाज्यता देख सकते हैं? 9 से। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य तो वो संख्या भी हमारी 9 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्या मान लीजिए कोई 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, ये संख्या है। क्या ये संख्या आपकी 9 से विभाज्य है? यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस संख्या के अंकों का योग करेंगे। जैसे कि 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका योग हमारा हो रहा है 9, अर्थात हम 9 को 9 से विभाज्य कर सकते, 9 एकम 9, अर्थात 9 9 से विभाज्य, इसीलिए ये संख्या भी हमारी 9 से विभाज्य होगी। होगी कि नहीं होगी? अब आपसे पूछ दिया जाए कि क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? हाँ, क्योंकि देखो 9 आया, 9 देखो 9 3 से विभाज्य होता कि नहीं होता? अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वो 3 से ऑटोमेटिक विभाज्य होगी ही होगी, क्योंकि 9 3 से विभाज्य होता है कि नहीं? इसी प्रकार हम देख लेते हैं 4 से विभाज्यता। कितने से विभाज्यता देख रहे हैं? 4 से। या देखना, जब भी कोई संख्या दी जाए आपको और आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है, तो आपको ये देखना होगा संख्या के पीछे के 2 अंक देख लीजिए। कोई भी संख्या ले लीजिए 2, 1, 3, 4 और यहाँ पे लिख दीजिए 40। ठीक है, लिख दिए। हम देखेंगे किसी भी संख्या के पीछे के 2 अंक इकाई और दहाई कितना है, ये दोनों को देखा जाए तो 40। क्या 40 4 से विभाज्य है? हाँ है। यदि 40 हमारा 4 से विभाज्य है तो ये संख्या भी हमारी 4 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 1, 1, 1, 3, 2, 1, 9, 6, ये संख्या दे दी। क्या ये संख्या हमारी 4 से विभाज्य है? इसको चेक करने के लिए हम इकाई और दहाई पीछे के 2 अंकों को ले लेंगे। देखते हैं हमारी संख्या बनी है 32। क्या 32 हमारी 4 से विभाज्य है? 32 4 से विभाज्य है, क्योंकि 4 4 का 8 बार गुणा करेंगे, चलो 32 होगा, इसलिए ये संख्या भी हमारी 4 से विभाज्य होगी। ठीक इसी प्रकार हम 8 से विभाज्यता भी निकाल सकते हैं। कितने से विभाज्यता निकालेंगे? 8 से। 8 से विभाज्यता निकालने के लिए अब हम संख्या के पिछले के 2 अंक ना देख के पीछे से कितने अंक देखेंगे? 3 अंक देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2, 1, 7 और 5, 1, 2, ये दी गई कोई संख्या। आपसे पूछ दिया जाए क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है? तो जब भी हमें 8 से विभाज्यता पूछी जाती है तो पीछे के हम 3 अंक ले लेते हैं। कितने अंक ले लेते हैं? 3 अंक। यदि 3 अंक लेने के बाद, जैसे हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक ले लिया, 3 अंक लेने के बाद हमारी एक संख्या बनी 512। क्या 512 8 से विभाज्य है? ये हमको भाग करके देखना पड़ेगा। 8 48, 48 का 3, 32। हाँ, देखिए आप देख पा रहे हैं कि पीछे की ये जो 3 अंक लिए हमारी 512 संख्या बनी वो 8 से विभाज्य है। जब ये संख्या हमारी 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। याद रखना। जैसे कि हम एक और ले लेते हैं, जैसे कि 2, 1, 1, 4, 0, 6, 4। क्या ये संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी? ये चेक करना है हमको। तो संख्या के पीछे की इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक हमको ले लेने होंगे। 3 अंक हमने जैसे इसके लेते हैं हमको मिलता है 0, 64। इसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा, हमारा बना 64। 64 यदि हमारा 8 से विभाज्य है, 8 8 64, 8 बार में कट गया क्योंकि ये संख्या 8 से विभाज्य है। यदि ये हमारा 8 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको 8 से विभाज्यता अच्छे संबंधित समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं 5 से विभाज्यता। किससे देखते हैं? 5 से विभाज्यता। जब भी बात 5 से विभाज्यता की आती है तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीका होता है। किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पहला स्थान होता है पीछे से, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर यदि 0 और 5 है तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगी। याद रखना, इकाई के स्थान पर 0 और 5 है तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं, हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे कि आप देखो 30 5 से विभाज्य क्योंकि 0 है। 1 1 1 5 5 से विभाज्य होगी, क्यों? इकाई के स्थान पर 5 है। कोई भी संख्या ले लेंगे हम 0, 7, 0, ये संख्या क्या 5 से विभाज्य? बिल्कुल, इकाई के स्थान पर 0 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है ना? इस तरीके से हम 5 से विभाज्यता जानने लगे। अब देखते हैं हम 11 से विभाज्यता। 11 से कोई संख्या कब विभाज्य होती है? ठीक है,
इससे विभाज्य देखनी 11 से। याद रखना जब भी कोई भी संख्या दे दी जाए आपसे तो आपसे पूछ दिया जाए, जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं 2 1 4 6 3 2 1, आपसे पूछ लिया जाए क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो उसके लिए क्या करना है, इस संख्या के सम स्थान और विषम स्थान, इस संख्या का सम स्थान देखो एक ये है, सम स्थान मतलब 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा चौथा छठवां, क्या करना है सम स्थानों का योग, किसका सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, समस्थान के अंक कितने हैं, 1 है समस्थान पे, और समस्थान पे कितना 6 है और 2 है, इनका योग कितना हो गया 6 2 8 और 1 9। इसी प्रकार से विषम स्थान के अंकों का योग निकालेंगे, किसके विषम स्थान के अंकों का योग। अब विषम स्थान क्या है 2 + 4 + 3 + 1, ऐड करने पे कितना मिलता है 4 3 7 2 9 और 1 10। दोनों को निकालने के बाद सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग निकालने के बाद हम उनका अंतर करते हैं। यदि इन दोनों का अंतर 10 - 9 = 1 आया, कितना आया 1, यदि ये अंतर जो हमारा 1 आया है, यदि ये अंतर आपका 11 से विभाज्य है तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी, या फिर अंतर करने पर 0 आता है। याद रखना अंतर करने पर या तो 0 आए या फिर 11 से विभाज्य संख्या आए, कितनी आए 11 से विभाज्य संख्या, या तो 0 आना चाहिए अंतर करने पर, या फिर 11 से विभाज्य संख्या है तो वो संख्या अभी 11 से विभाज्य होती है, जैसे कि होगी। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देख लेते हैं 9 2 1 6 3 4 2 1 0 2। अब देखते हैं, अब देखते हैं इस संख्या को, इस संख्या को गौर से देखिए, आपसे पूछ दिया जाए क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो इसमें भी हमको वही करना है सम स्थान का योग। जैसे सम स्थान आपका कौन कौन से होंगे और विषम स्थान का योग पहले देख लेते हैं। विषम स्थानों का योग 9 1 10 10 3 13 13 और 2 15 15 और 0 15, ये देखो विषम स्थान का योग कितना आया 15, माइनस लगा लेंगे 6 और 2 8 4 12 और 1 13 और 2 15। अब आप देख पा रहे हैं घटाने में कितना आया 0, घटाने पर 0 आया तो कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी, या फिर हमारा घटाने पर कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जिस 11 से विभाज्य हो जाए, तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये 11 से विभाज्य समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 में हमसे कहा गया निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाज्य होती हैं, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 70 क्या आपकी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीछे क्या दिया गया 0, पीछे 0 दिया गया। मैंने आपको नियम बताया है कि 2 से विभाज्य संख्याएं भी होती हैं जिनके स्थान पर, जिनकी इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो, वे संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होती हैं, तो ये संख्या 2 से विभाज्य, इसीलिए हमारी ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 91 91 को देख लेते हैं, इसमें 2 से विभाज्य तो है नहीं, 3 से विभाज्य देख लेते हैं। 9 1 10 3 से भी विभाज्य नहीं है, 5 से भी 4 से विभाज्य नहीं है, 5 से देखते हैं यदि 0 5 होता तो 5 से विभाज्य हो जाती। 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7 7 21, ये देखो ये संख्या भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये संख्या 7 से विभाज्य है। 7 एकम 7 7 21, 13 7 कितना होता है 91, इसलिए ये भी संख्या आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ये देखते हैं 61 6 1 7 6 1 7, ये देखिए 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, 5 से भी विभाज्य नहीं है, और 7 से भी विभाज्य नहीं है। 9 7 9 से भी विभाज्य मतलब 11 से भी विभाज्य नहीं है, तो यही आपकी होगी अभाज्य संख्या। 51 5 1 6, इनका जोड़ने का योग कितना आ रहा है 6, अतः ये संख्या कितनी से विभाज्य है, ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, है ना, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आपसे ये पूछा गया था कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो इस 61 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 9 और 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। सोचिए आप कि यदि कोई संख्या मान लीजिए 9 और 63 है, ये दिया गया ना, इसके बीच कह रहा है कि 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। वो पूछ रहा है 9 और 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। एक सीधी सी बात मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो संख्या 9 से पूर्णतः भाज्य होगी वो संख्या तो 3 से ऑटोमेटिक ही भाज्य होगी, होगी कि नहीं होगी, इसलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा 0। ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 9 से भाज्य होने के बाद 3 से भाज्य ना हो, ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आ गया, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। ठीक है ना। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, हाथ मिलाने वाली बात आ जाए, 10 मित्र हो, 50 मित्र हो, 100 मित्र हो, कैसा भी हो, इसके लिए सीधा आप एक फॉर्मूला लगा देना, n-1/2। ठीक है। n कितने हैं, 10 हैं, और 10 - 1/2 अर्थात 10 गुणा 10 में से एक जाएगा कितना, 9/2, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 9 पन्ना 45। कितनी बार, 45 बार। ये आपका हो जाएगा आंसर, 45 बार आप हाथ मिलाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, किसी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है। ठीक है। किसी संख्या के वर्ग का, उसने कोई संख्या बोली नहीं है, हम कोई भी संख्या ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो, 5, 7, 8, 15, 20, 25 कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हमने 7 ले लिया। किसी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4 7 49। इसको यदि हम 4 से विभाजित करते हैं, कितना कितना शेष बचता है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1। कितना शेष बचा, 1। फिर दोबारा करके देख लेते हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं, 9। 9 का वर्ग करते हैं, 9 में 81। ठीक है। इसको 4 से देंगे, 4 दूनी 8, 4 0, मतलब 1। 1 इसमें भी शेषफल बच रहा है। फिर देख लेते हैं 10 का वर्ग करके, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 10 दम 100। फिर इसको 4 से भाग करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे ये 25 बार में पूरा पूरा कटेगा ना, तो क्या शेषफल मिलेगा, 0। कोई भी संख्या जो आपको लग रही, कोई भी संख्या ले, मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना, 12। 12 12 कितना होता है, 144। 144 को यदि हम 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 2 4 6 24। इसमें भी पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल क्या है आपका, 0। हमसे यही पूछा गया है, किसी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है। तो देख पा रहे हैं, वर्ग करके 4 से विभाजित करने पर या तो 1 शेष बच रहा है या फिर 0। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर। ठीक है। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है ना। अब आपसे साफ साफ कहा गया, 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। ठीक है ना। तो 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, जो शेष जिससे भाग दी जाता है, जिससे भाग दिया जाता है और जो भी शेष बचता है, उन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड कर देंगे हम 195 प्लस 47, क्या मिलेगा हमको, 7 5 12 की 2 हंस लगी 1, 9 4 13 1 14 की 4 लगी 1 1 1 2, हमको मिला कितना, 242। 242 मिल गया। अब इस 242 को हम संख्या मान के चलेंगे, और 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, यही पूछा है। तो 15 का इसमें हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 242 में। 15 दूना 30 हो जाएगा, जाना हो जाएगा 15 एकम 15, कितना मिलेगा, 15 5 5 9 2, 15 छिक्का 90, 2। कितना शेष बचा आपका, 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। बहुत सिंपल है। जैसे किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। देखो संख्या 5 है, मतलब 5 से भाग दिया, 4 शेष बचा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया ना। उसने कहा 3 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, और 9 को यदि हम 3 से भाग देंगे, 3 3 9, क्या शेष बचा, 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आज के सेशन आपको पसंद आया होगा, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं और अच्छे से पढ़ा सकूँ और आपको और अच्छा कंटेंट दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।